अब हुकूमत कह रही है जी कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की ज़ुबानी सुनें। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी ले तो लाल हुई है। हुकूमत अगर चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, अगर आज भी पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे दे तो हो सकता है तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में फिर बैठ जाए। ये सब बात ये होती है कि मुज़ाकरात के साथ अगर आप हर सियासी अमल को नथी कर देंगे तो क्या मुज़ाकरात होंगे? आज मुझे ये करने दें मुज़ाकरात करूँगा, आज मैं वो करने दें मुज़ाकरात करूँगा। भाई वो आप अपने सियासी एक्टिविटीज़ को, मैंने तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी है कि वो साथ साथ चलती रहती हैं, हमें नहीं है उससे कोई गर्ज। मुज़ाकरात एक और चीज़ है। देखिए, मुज़ाकरात में तातुल पैदा हुआ है। अब आपके पता नहीं शाम को या दोपहर शाम के मिला के टॉक शोज़ को 100 से ज़्यादा ही होते होंगे मुख्तलिफ TV चैनल्स पे प्राइवेट, हर 100 टॉक शोज़ के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात यहाँ इस प्रोग्राम की जीनत नहीं बननी चाहिए। आपकी जो डिमांड्स हैं, जलसा है, आपकी इमरान खान से मुलाकात है, आपका कमीशन है, ये सारे मुज़ाकराती टीम के सामने जहाँ आपको मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पे इश्यूज़ डिस्कस होने चाहिए, वहाँ पे इनका फ़ैसला होना चाहिए। अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात, हर टॉक शो में मुज़ाकरात, हर टॉक शो में कमीशन। तो मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे वो रूठे हुए बच्चों की तरह हर चीज़ के ऊपर जनाब लड़ाई नहीं, हम इसकी वजह से भागे, हम इसकी वजह से छोड़ दी, इससे ये नहीं होना चाहिए। करते रहें सियासत, बेशक करें, जलसे जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये काम ज़रूरी है और इस काम के लिए हम आज भी संजीदा है और इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। जी हामिद रज़ा साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस वक्त कोयटा के अंदर और गुजरांवाला के अंदर जनरल फैज़ की नेमिंग और शेमिंग और बैशिंग की जा रही थी, तो उसी वक्त पस पर्दा मुज़ाकरात भी चल रहे थे। तो सर, हम में से हर एक को अपने तर्ज अमल को भी मद्देनज़र रखना चाहिए ना कि बैकडोर आप मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी, सारी चीज़ें भी चला रहे थे और फिर आप जलसों के अंदर के जलसे भी तवातर के साथ आप बात कर रहे हैं अक्टूबर 2022 की। जी 2022 का जो गुजरांवाला का, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो उसके अंदर सारा कुछ हो रहा था ना सर। तो मुज़ाकरात भी पसे पर्दा चल रहे थे और तो पसे पर्दा चल, तो फिर हमें जलसे करने देना। ये कह रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और यही कह रहे हैं वो, मेरा कहने का मतलब है साहब की हुकूमत थी यही, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस वक्त के DGISI के साथ राब्ते में थी, लेकिन जलसे में उसी बंदे का नाम लेके नारेबाजी भी करवा रही में थी या नहीं थी मुझे इसलिए नहीं पता कि मैं कम अज़ कम नहीं था राब्ते में उस वक्त। चले, मुझे पता है, मैं पीर साहब मुझे बता रहा हूँ कि यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपकी बात सच्ची भी है, अगर आपकी बात सच्ची भी है तो मुज़ाकरात और चीज़ें साथ साथ चलती हैं। यही तो आपके प्रोग्राम में मैं अपना मुकदमा रख रहा हूँ। इतनी खूबसूरत बात थी सर। 9 मई के रिस्पॉन्सिबल हम करार दिए जाते हैं ना सर। हम कहते हैं कि हम कुल्ली तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सर, कितनी खूबसूरत बात थी। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे करें, जुडिशल कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन में वो जजेस शामिल करें जिसके ऊपर हर 2 फरीकैन इत्तफाक कर लें। ही डिडंट इवन नेम द जजेस कि आप ये जज ले। उन्होंने कहा दूसरे फरीक से कहें वो अपने नाम लेके आएँ, आप अपने नाम लेके आएँ, जिनके ऊपर आप एग्री कर लें उन पर मुश्तमिल कमीशन बना लें, ताकि वंस फॉर ऑल ये 9 मई का इशू जो है ये सामने आ जाए। अगर कोई गिल्टी हुआ तो खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा। अच्छा, लेकिन साहबजादा साहब, एक सवाल है मेरा आपसे कि अब जो तहरीक इंसाफ की जो नई स्ट्रेटजी है और हिकमत अमली है उसको अगर हम सामने रखें, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, हमारे कल प्रोग्राम में जुनैद अकबर साहब ने क्या कहा जरा सुने। वो जो हार्डलाइनर है वो लोग सामने आएंगे, जो ये दरमियान वाले है, जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो सेट पे हो। हम निकलेंगे, सवाबी को तो फाइनल हुआ है, 8 तारीख को हम करेंगे। जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए, चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे GT रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें। KP की हुदूद के अंदर बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ, सारे रास्ते हम वहाँ से बंद कर लें। तो आप इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और तैयारी के साथ आएंगे। तैयारी के साथ आएंगे तो फिर मुज़ाकरात के लिए तो आप तैयार नहीं है ना? नहीं, अब नहीं है जी, कॉल ऑफ कर दिए, सो कर दिए सर, फिनिश, इट्स ओवर। आपकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से, उसमें आपको क्या तासुर मिला था? इमरान खान साहब बहुत क्लियर थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये जुडिशल कमीशन बनाने, क्योंकि उस वक्त एक इशू वहाँ पे रेज ये हुआ था कि हमने तीसरी के बाद चौथी मीटिंग में बैठना है या नहीं। खान ने कहा आप अपने चीज़ें इन राइटिंग लिख के दे दें
उसके बाद अगर वो प्रिंसिपली एग्री कर जाते हैं कि जी ठीक है हम जुडिशल कमीशन बना सकते हैं, आए बैठ के TOR तय करते हैं, तो आप जाके मीटिंग कर लें। ही वॉज क्लियर कि चांस मिलना चाहिए, और अगर कमीशन बन जाता है और जिम्मेदारान का तयन हो जाता है तो इट विल बी अ न्यू बिगनिंग। आई एम क्लियर ऑन इट जी। हम 3-4 मरतबा उनसे एक एक चीज़ करके पूछी। मैंने तो स्पेशली इसलिए पूछी, मैंने बाहर आके ब्रीफ करना था। नहीं, उन्होंने ये भी आपको कहा कि मैं कोई बनी गाला जाने के लिए तैयार नहीं हूँ? जी बिल्कुल कहा, वो तो उन्होंने पहली मीटिंग में कह दिया था। तो वैसे दूसरे में भी ये ऑफर दी किसने थी कि आप बनी गाला चले जाएं? ऑफर तो आई थी मीर साहब, आपको पता है। कल बनी गाला की ऑफर आई थी, अली अमीन गंडापुर साहब, ही रिफ्यूज्ड जी। अली अमीन गंडापुर साहब, कल मैंने ये एक प्रोग्राम में क्लिप देखा, आपके पास होना चाहिए, यकीनन होगा, जिसमें वो एडमिट कर रहे हैं कि 9 मई के जो लोग हैं वो हमारे लोग थे। कोई नादानी कर गया, कोई बहक गया, कोई जज्बात में आ गया, तो कमीशन किस चीज़ वो अपने बारे में बात कर रहे थे ना? नहीं सर, नहीं। अली अमीन ने बड़ी खूबसूरत बात की। अली अमीन ने कहा था कि जवाब ले लें। मैं अगर कोई PTI का कारकुन अंदर गया है, उसके मुहर्रिकात का पता लगना चाहिए कि वो क्यों गया है, लेकिन अगर वो गया है और PTI का कारकुन है तो मैं सिर्फ इस बुनियाद पर उसे डिसोन नहीं कर सकता। हाँ, उसके उस एक्ट की मजम्मत करूंगा, उसके एक्ट की उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं डिसोन करके ये नहीं कह दूंगा कि नहीं ये था ही नहीं PTI। अच्छा, आज कुछ अखबारात में खबरें हैं कि ठीक है हुकूमत के और PTI के मुज़ाकरात तो तातुल का शिकार हैं, लेकिन बैकडोर चैनल अभी तक खुला है। ये इसका क्या मतलब है? मीर साहब, बैकडोर मेरे से ज़्यादा तो आप समझते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट वाले चैनल की ही बात हो रही है बार बार। और वो खुला है? नहीं, आई डोंट थिंक जी, अब नहीं। आपने जिस तरह कहा है अब नहीं, अब नहीं। हाँ जी, चलें तो खुशी होगी ना, अब आपको ठंड पैगी ना। कोई नहीं चैनल, हमारा इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि नहीं सर वो फ्रंट हो रहा है। वो हम तीसरी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग में बैठे थे, गौहर साहब वाली मीटिंग रिपोर्ट हो गई। हाँ, और फिर उसमें हमें जो वजह समझ में आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने की, वो एक पैनिक था कि उनके पास रिपोर्ट आ गई। फिर गौर साहब की जो मीटिंग रिपोर्ट हुई थी उसमें गौर साहब की कोई गलती नहीं थी, गलती उनकी थी जिनके साथ उनकी मीटिंग हुई। उनका प्रोटोकॉल अफसर जो है वो गलत जगह पे ले गया था गौर साहब को। ये भी आज आपको बता मेरी गुजारिश सुने, मैं चूंकि उसके कंटेंट से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक और बात आपसे करूँगा। ये जो इस बात पे है ना कि PTI की बात कर रहा हूँ कि बैक डोर है, फ्रंट डोर है, ये मुज़ाकरात हैं, फलां मुज़ाकरात हैं, बात ये कि नहीं समझ नहीं आ रही कि ये गलत कहाँ हुए हैं। ये गलत इसलिए हुए हैं कि इन्होंने सियासी जमातों से और गवर्नमेंट से लड़ाई के बगैर, जो पहले मैं कह चुका हूँ, स्टेट के इदारों से लड़ना शुरू किया हुआ है। इससे रियासत कमज़ोर होती है और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो स्टेट की तहफ़्फ़ुज़ के, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारे हैं, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जनाब स्टेट को टक्कर मारें और स्टेट को कमज़ोर करने की कोशिश करें। हम ये सब एटमी मुल्क है, हमें खुदा न खास्ता आप कोई हिम्मत भी करे ना, कवर करेगा नहीं। अब हमें दस्त बदस्ता जंग से कोई नहीं हरा सकता, कोई टैंक और तोपें लेके नहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो साजिशें हो रही हैं वो यही हो रही हैं आपके रियासती इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़। और इनके जो नादान दोस्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठ के इस बयानिए को फ़रोग़ देते हैं, वो असल में मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मनों की। इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। शोई साहब की मासूमियत पे सर मेरा ना कुर्बान जाने को दिल कर रहा है। सर मुझे आप ये बताएं, डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, हमने तो कर लिया ना, मीडिया में टॉक कर ली, यही मैं कह रहा हूं कि नहीं समझ आती कि गलत कहां है, कवरेज नहीं आती। ख्वाजा आसिफ साहब और ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके इदारों के बारे में पिछले 5 टेन्योर्स में क्या कहते रहे हैं सर? कौन सी चार्जशीट है जो उन्होंने नहीं की? आप कहते हैं उसका 0.1% ARD बनने से ना सर, 0.1% क्या? अगर वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहें 48 ये फौज हार गई, 65 ये फौज हार गई, 71 ये फौज हार गई, कारगिल ये फौज हार गई, इन जर्नलों ने मुल्क लूट के खा लिया। अगर पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर लेके आना है तो इन जर्नलों को फंदों पे लटकाना पड़ेगा। ये फ्लोर ऑफ द हाउस है उनके वर्ड सर, हमने तो ये नहीं कहे। और क्लिप अभी भी सोशल मीडिया में हर तरफ मौजूद है। आपने ख्वाजा आसिफ का नाम लेके अपने दिल की भड़ास ठंडी करने की कोशिश की है। मैं आज भी इस मौक़िफ़ पे अभी भी कायम हूं। आप ख्वाजा आसिफ साहब के माजी के बयानात की मजम्मत करते हैं। मैं एक मिनट मुझे जुमला मुकम्मल करने दें। ये बयानात कम अज़ कम मैं उस असेंबली का ऐसा नहीं था कि जिसमें उन्होंने बयान दिए हैं, उनके अभी भी 2006 की बात है, लाइव चलती हैं। ये जो बात मैं आपको कर रहा हूँ ना, ये इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। आज ये खामखा उन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि डिफेंड कर भी नहीं पाते और इनकी पार्टी से भी नहीं है। बहरहाल करें भले, ज़ाहिर है ये इकट्ठे हैं, एक ही हैं, लेकिन ये जिस चलें ये तो आपने मान लिया कि ये एक ही हैं। हाँ नहीं इकट्ठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर इनकी
ये सियासत जो रियासत स्टेट पाकिस्तान के खिलाफ है, ये यहाँ पे गलत है। ये इसको समझ नहीं स्टेट रहे। ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है इनकी सियासत। देखिए, जो ये बात, मैं कोई गद्दार तो नहीं किसी को कहा, लेकिन पाकिस्तान के जो दुश्मन है, बदखा है, उनकी मदद तो है, बिल वास्ता है, बिला वास्ता है, जाने ना जाने में है।